यूके शिफ्ट होने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर मियां बीवी ठीक 2 साल बाद फौरन से वतन वापस पाकिस्तान पहुंच गए। डॉक्टर मारिया के साथ क्या कुछ हुआ? डॉक्टर मारिया ने 2 साल में दोनों मियां बीवी ने मिलकर खूब पैसा कमाया, खूब पैसा जोड़ा, लेकिन 2 साल बाद अपने वतन वापस आने पर मजबूर हो गए। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा और ये एक अहम वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे ख्वाब रखते हैं कि हम बरतानिया जाएंगे तो वहां जाकर जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरेगी, वहां जाकर हमारे दिन बदल जाएंगे, पैसा तो खूब आ जाएगा, पाउंड्स तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन शायद आप अपना सुकून खो बैठेंगे। जनाब अली, डॉक्टर मारिया और डॉक्टर सजाद इन दोनों की शादी हुई। शादी के फौरी बाद फैसला किया कि हमें पाकिस्तान से बरतानिया चले जाना चाहिए। याद रहे, जब ये पाकिस्तान में थे तो दोनों मियाँ बीवी शादी से पहले डॉक्टर बन चुके थे। शादी के बाद दोनों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, इनको यूके में अच्छी जॉब मिल गई, दोनों को अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब मिल गई। बरतानिया पहुंचने के बाद मारिया और सजाद जॉब करते रहे, यानी मारिया की ड्यूटी अगर दिन की है तो सजाद की ड्यूटी रात की है। 12 घंटे अगर मारिया दिन के वक्त ड्यूटी पर है तो 12 घंटे रात के वक्त सजाद ड्यूटी पर है, और दोनों मियाँ बीवी में ऐसा गैप आ गया जो शायद कभी कभार इनकी मुलाकात इस सूरत में खुलकर होती, यानी अगर कहीं आउटिंग पे जाना, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना, तो पूरा हफ्ता छुट्टी का इंतजार करना कि कब हमारी छुट्टी होगी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप बेहतर जानते हैं, डॉक्टर्स की जॉब में आपको ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है। अगर 12 घंटे है तो ड्यूटी 16 घंटे भी हो सकती है। 16 घंटे के बजाय डॉक्टर्स को 24-24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। इन दोनों मियाँ बीवी ने आगाज में ही खूब पैसा कमा लिया, इनकी तनख्वाह अच्छी थी और इतना पैसा कमाया कि यूके में एक बड़ा घर जिसका रेंट भी अदा आसानी से कर पा रहे थे, ऐसा घर लेकर ये वहां जिंदगी गुजारते रहे। अब जनाब अली, डॉक्टर मारिया जो 1 से सवा साल बाद चीजों को महसूस करना शुरू कर गई, उसकी क्या वजह है? आप इस बात से इत्तफाक करेंगे क्योंकि जब मारिया और सजाद पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हुए, जिन जिन हॉस्पिटल्स में ये जॉब करते थे, तो उन तमाम हॉस्पिटल्स में खास तौर पर वहां पर नफरत पाई जाती है उन गैर मुल्कियों में, खास तौर पर मुसलमानों के हवाले से। जिन्होंने हिजाब किया हो या जो मुसलमान हो, जिनके गंदुमी रंग हो, तो गोरे नफरत करते हैं कि ये हमारे मुल्क में है, पता नहीं हमारा इलाज सही किया भी है या नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिला वजह की तनकीद का निशाना बनाकर डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। अब डॉक्टर मारिया जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी, इसी तरह इसको कभी कभार इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता कि अगर कोई गोरा इसके पास आया तो वो इसको छोड़कर अपने किसी दूसरी गोरी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लेता, इससे ना करवाता। सिर्फ वजह यह थी कि एक तो हिजाब का रखा होता था और दूसरा मुसलमान थी। यानी अजीब सी नफरत उन लोगों में इस तरह की पाई जाती है। और यकीनी तौर पर जो यूके में लोग रहते हैं वो इस बात से इत्तफाक भी करेंगे, अक्सरियत बेशक ऐसा ना हो, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसे वाकयात पेश लाजमी आते हैं। अब जनाब अली, मारिया जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, एक तो दोनों मियाँ बीवी में बातचीत का, कम्युनिकेशन का गैप आ चुका था। दिन में सिर्फ इस तरह मिलना कि इधर से सजाद साहब घर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मारिया साहिबा हॉस्पिटल अपनी जॉब के लिए जा रही है। यानी इन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी ऐसी थी, पैसा तो खूब आता जा रहा था लेकिन साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे, जिन चीजों को मारिया शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। सजाद ने शायद पत्थर दिल बनकर, सख्त दिल बनकर वक्त गुजारता रहा कि दिन बदल जाएंगे, टाइम अच्छा आएगा। सजाद को भी इस तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन मारिया शायद इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर गई। और एक दफ़ा तो कुछ यूँ हुआ कि मारिया जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी, जिस गोरी ने इससे इलाज करवाया, इलाज सब कुछ ठीक हुआ। फिर उसके बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं प्राइवेट, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका इलाज कैसा हुआ। मारिया ने उस पेशेंट का इलाज बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जाते जाते उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिख दी। सिर्फ वजह यह थी कि मारिया हिजाब करती है, मारिया का रंग गंदुमी था, यानी पाकिस्तानी थी या मुसलमान थी। इस तरह की नफरत उन लोगों में पाई जाती है। जनाब अली, मारिया ने 1.5 साल बाद फैसला किया कि मैं कुछ माह गैप लूंगी, मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी। और सजाद ने भी कहा कि आपका फैसला ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, कोई मसला नहीं है, पैसा हमने खूब जोड़ लिया हुआ है, घर भी पैसा बेच रहे हैं, तो बेहतर यही कि आप 2 से 3 माह आराम करें, फिर उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप जॉब कर लीजिएगा, वगरना मैं जॉब कर रहा हूं, हम जिंदगी बसर करते रहते हैं। अब इन 1.5 से 2 सालों के दरमियान दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया था कि जब तक प्रॉपर सेटल्ड नहीं हो जाते, हमने औलाद या ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम औलाद की तरफ जाएं। इसलिए पहले अपने आप को मैनेज करना है, फिर हमने ये फैसला करना है। सब कुछ अल्लाह ताला की देन है, लेकिन अपने आप को वहां पर मैनेज करके हमने इस बारे में सोचना है। अब 1.5 साल बाद जब मारिया घर बैठ गई, सजाद साहब ड्यूटी पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मारिया घर रहते हुए भी एंजाइटी का शिकार हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई। अजीब अजीब ख्यालात उसके ज़हन में आना शुरू हो गए कि मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर ना कोई अपना,
کس سے اپنے دکھ بانٹوں, کس سے بات کروں. شوہر جو کہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے 12 گھنٹے بعد اگر بیچارہ گھر آتا بھی ہے تو تھکا ہارا, کچھ دیر بات چیت کرنی اور پھر سو جانا. بے شک میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت ہے, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, وقت گزرتا ہے, لیکن شاید زندگی میں ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ خاوند محسوس کرتا ہے کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے, بیوی محسوس کرتی ہے کہ مجھے بھی اپنی دوستوں کی ضرورت ہے, میں اور بھی زندگی جینا چاہتی ہوں اور بھی اپنی لائف کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں. انہی وجوہات کی وجہ سے ماریا ہر گزرتے دن ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی. اب جناب ٹھیک 2 ماہ پہلے ان دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا, جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے, فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس پاکستان چلے جانا چاہیے. اپنا بوریا بسترا گول کر کے ہم جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں گے, وہاں پر ہمیں پیسہ کم مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر سکون ہی نہیں ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, تو ہمیں اس ملک میں آنے کا کیا فائدہ. ہر شخص کا اپنا ایکسپیرینس رہتا ہے. کچھ لوگ تو پاؤنڈس کو دیکھ کر برداشت کرتے رہتے ہیں, اذیت برداشت کرتے رہتے ہیں, اکیلا پن برداشت کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ پیسوں کو ترجیح نہیں دیتے, وہ اپنی صحت کو اور اپنے مائنڈ کو ترجیح دیتے ہیں, جس وجہ سے ان دونوں ڈاکٹر میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس پاکستان چلے جانا چاہیے. اور آج یہ دونوں میاں بیوی پاکستان میں موجود ہیں, اور پاکستان میں رہتے ہوئے سجاد اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس کو اس ڈپریشن کے ماحول سے, اس انزائٹی کے ماحول سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. رشتہ داروں سے اٹھنا بیٹھنا, دوست احباب سے اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا. اب جا کر ماریا سنبھلی ہے, ماریا دوبارہ اپنی اس دنیا میں واپس لوٹی ہے جس دنیا کو چھوڑ کر وہ پاکستان میں گئی تھی, یعنی سکون چھوڑ کر پاکستان سے گئی تھی اور وہاں جا کر بے سکونی ملی. پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ واپس پاکستان چلے جانا چاہیے. اگین وہی بات کہ ہر شخص کے ساتھ مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی, وہ اس طرح کی جو اکیلا پن برداشت نہیں کر پاتے, اپنے ملک اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں. ڈاکٹر ماریا اور ڈاکٹر سجاد کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.